आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही कॉमन और जो हमारी फीमेल्स हैं, खास करके यंग फीमेल्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है कि वो बार बार मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाती हैं और फिर एक बात को लेके ना वो अपने जहन में वो बात बना लेती हैं कि अब हमें कभी बच्चे होंगे ही नहीं, या बच्चे होंगे तो फिर हमारे ज़ाया हो जाएंगे। फिर उन फैमिली का प्रेशर, ये सब चीज़ें वो काफ़ी जो डिप्रेस और डिसहार्टेड होती हैं इस तरह। तो वो कहता है ये हमारे पास जो है ना आज टॉपिक हम जिसको डिस्कस करें वो है रिकरेंट मिसकैरेज, जिसके बच्चे बार बार ज़ाया होते हैं। बार बार क्यों ज़ाया होते हैं, पेशेंट्स का सवाल होता है क्या वजह है, क्या करना चाहिए, क्या 3-4 बच्चों के बाद हमें प्रेगनेंसी हो सकती है, वो पूरी जो है वो चीज़ें बच्चा हमें मिल सकता है या नहीं। ये बहुत कॉमन सवाल होता है ओपीडी में, जो खास करके ये हमारे पास जिनके बच्चे 2 से 3 बच्चे ज़ाया हो जाते हैं वो पेशेंट हमारे पास परेशान होकर ये सवालात ले आते हैं। तो इसके लिए हम आज थोड़ा सा एक आपको इंट्रोडक्शन इस बात का दे रहे हैं कि जी ठीक है, बिल्कुल जिसके बच्चे ज़ाया होते हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो स्टिल हमें पता है। उसमें मेल का फैक्टर है, फीमेल फैक्टर है, फैमिली है, इन्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें जो है ना वो मेडिकेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम उसको वर्कअप करते हैं, वर्कअप करके फिर अगर इसका कोई काज है तो उसको हम काज को रिमूव करते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स को इवन 5-5 बच्चे भी इसके ज़ाया हो जाते हैं, उनको भी फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है और बच्चे उनको मिलते हैं। ऐसी बात नहीं कि 4 बच्चे 3 बच्चे ज़ाया हो गए तो कभी बच्चे आपको होंगे ही नहीं, ये गलत बात है। बहुत सारी चीज़ें अब देखें, वो फैक्टर्स जो हम करेक्ट कर सकते हैं वो तो बिल्कुल हम करेक्ट करते हैं, तो अल्लाह ताला फिर उनको है फुल जो है प्रेगनेंसी और उसके बाद उस बच्चा उसके हाथ में दे के हमें भी खुशी होती है कि चलो हमने इस चीज़ को कवर किया। मगर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कवर नहीं कर सकते, जैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जीनियाती मादा होता है। जीनियाती मादे में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कज़न मैरिजेस हैं या किसी दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ की एज की वजह से, उसकी एग की क्वालिटी की वजह से, किसी और फैक्टर की वजह से उसमें क्रोमोसोम्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चे में जो है ना वो नुक्स हैं, कुदरती तौर पे ऐसे नुक्स हैं कि वो बच्चा बढ़ नहीं पा रहा, तो फिर ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी होपफुली है, नाउम्मीद तो हम होते ही नहीं, क्योंकि हम उसको वर्कअप करते रहते हैं ना। क्योंकि अगर 4 बच्चे ऐसे हैं तो ज़रूरी नहीं कि 5वां बच्चा भी ऐसा हो। तो अगर हम वो जीनियाती मादे को हस्बैंड एंड वाइफ को करवाते हैं, अगर उसमें हमें फुली एक बात आ जाती है तो फिर हम उनको कहते हैं कि आप अब जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई ना करें। मगर 95% ऐसे काजेस हैं जिसकी वजह से अगर हम उसको अच्छी तरह से लेके चलें, उसको ट्रीट करें, तो प्रेगनेंसी हो सकती है 3-4 के बाद फुल टर्म प्रेगनेंसी। ऐसे नहीं कि बार बार आपके बच्चे ज़ाया हो रहे हैं तो फिर ऐसा। लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे किसी की पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, किसी को डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, थायराइड डिजीज़ है, अगर किसी को जो है वो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, उसका कुदरती तौर पे जो बच्चेदानी है वो कमज़ोर है, या उसकी एज बहुत ज़्यादा है, 40 है, 45 है, या मेल की एज ज़्यादा है, मेल को कोई मसला है, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम है, और जो है और दूसरा होता है, एक होता है खून जमने की बीमारी अंदर, या उसको हम अपनी ज़बान बोलते हैं एपला। वो ब्लड में कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से भी बच्चे जो है ना बार बार ज़ाया होते हैं। तो अब अगर ऐसा कोई फैक्टर होता है, या कभी भी डिप्रेशन, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत हैवी वर्क, बहुत सारी चीज़ें, वो फिर वो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, खाने पीने की कमियां, वो भी बच्चों को ज़ाया होने करती हैं। तो आप जो है इस बात में परेशान नहीं हो कि भाई 3 बच्चे ज़ाया हो गए तो अब मेरा बच्चा नहीं होगा, नहीं। एटलीस्ट आप वर्कअप तो करवाएं ना, सही तरह से वर्कअप करवाएं अपना, मेल फीमेल दोनों का वर्कअप होगा। उस वर्कअप में जो फैक्टर्स आएंगे हम उसको ट्रीट करके फिर कहते हैं कि जी बिल्कुल हो सकती है प्रेगनेंसी, फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है। इवन हमने खुद 4-4 बच्चे जिसके ज़ाया हों उसके बाद उनको भी फुल टर्म बच्चा जो है हाथ में दिया है। तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अगर सही तरह से वर्कअप करवाते हैं, अपने टेस्ट करने हैं, आपने सब चीज़ें करते हैं, उसमें जो फैक्टर्स आपके आए उसको हम करेक्शन करते गए तो आपको फुल टर्म बच्चा मिल सकता है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। मगर शर्त ये है कि आप सही तरह से अपना वर्कअप करवाएं। आप इस बात को जहन में ये ना लेके डिप्रेशन लेके बैठ जाएंगे मुझे तो बच्चा होगा ही नहीं, फैमिली और ससुराल का प्रेशर है कि भाई शोहर की दूसरी शादी करवा दो। नहीं, पहले आप अपना वर्कअप तो करवाओ, अपने हस्बैंड का वर्कअप कराओ। आप अपने हस्बैंड से बोलो कि ठीक है मैं वर्कअप करवा रही हूँ तो आपको भी करवाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप घर में बैठ के सिर्फ डिप्रेस होकर ये चीज़ें नहीं कर सकती। आप आए हमारे पास, आप देखें कि आपकी क्या चीज़ें, आपकी पूरी फुल एग्जामिनेशन हिस्ट्री
उसके बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद चीज़ें देखेंगे कौन सा फैक्टर है जिस फैक्टर की वजह से आपके बच्चे ज़ाया हो रहे, क्या ऐसा फैक्टर है जो हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर ट्रीट कर सकते हैं तो वाह, क्यों नहीं कर सकते, फिर हम उसको ट्राई करेंगे और आपको इंशाल्लाह वो चीज़ें अल्लाह के हुक्म से बेहतर होंगी। अगर नहीं ट्रीटेबल, वो भी हम आपको बताएंगे कि व्हाट्स द रीज़न कि हम इसको अभी इस कंडीशन में ट्रीट नहीं कर सकते, या अगर ये आपका बच्चा हुआ तो क्यों ज़ाया। अब जिसका जीनाती मादा ऐसा होता है, जैसे जिसको हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ बोलते हैं, क्योंकि उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, वो तो जेनेटिकली है ना, तो जेनेटिकली को हम नहीं करते। मगर फिर भी जैसे अगर किसी का है तो 4 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है कि वो नॉर्मल पैदा हो, तो उसके लिए वर्कअप होता है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उसके लिए पूरी एक आपको थोड़ी सी एक्सेशन करनी पड़ेगी, अपने अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, अपना पूरा चेकअप करवाना पड़ेगा आपका और आपके हस्बैंड का। तो इंशाल्लाह आपको भी फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है, तो इसमें डिप्रेस और परेशान होने की तो बात ही नहीं है। आप अपने आप को रिलैक्स रखें, होपफुल रहें, और जिसका भी कोई इशू है मंडे, थर्सडे, सैटरडे 6 to 8 अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में OPD में आ सकती हैं।